चलिए आज एक कहानी सुनते हैं पीपू की। एक ऐसा पेंगुइन जिसका सपना बाकी पेंगुइनों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी ये कहानी महत्वाकांक्षा और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। पर सवाल तो ये उठता है कि एक पेंगुइन जिसका घर समंदर और बर्फ पर हो, वो भला आसमान छूने का सपना देखेगा ही क्यों? अजीब बात है ना? पर यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो जरा सोचिए, अंटार्कटिका के बर्फीले मैदान, जहाँ तक नजर जाए बस बर्फ ही बर्फ है। वहाँ पेंगुइनों का एक झुंड अपनी बड़ी ही आरामदायक और सुरक्षित जिंदगी जी रहा था। लेकिन इसी झुंड में था पीपू, जो सबसे अलग था। देखिए, ज्यादातर पेंगुइन्स के लिए जिंदगी का मतलब एकदम सेट था। सुबह उठो, मछली पकड़ो, दोपहर में आराम से धूप सेको। लेकिन पीपू, उसके लिए जिंदगी का मतलब कुछ और ही था। उसके सपनों में क्षितिज के पार से कोई आवाज आती थी, एक जिद थी कि उस ऊंची चोटी से दुनिया देखनी है। और पता है, अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई कुछ अलग करने की सोचता है तो सबसे पहले अपने ही लोग उसे रोकते हैं। पीपू के दोस्तों ने भी उसे चेताया, उसे समझाया कि भाई ये रास्ता पेंगुइनों के लिए नहीं बना है, ये तो पागलपन है। दोस्तों के बातों के बावजूद पीपू के दिल दिमाग पर तो बस उस अनजान पहाड़ की धुन सवार थी। उसे सिर्फ वही पुकार सुनाई दे रही थी। और फिर एक सुबह जब बाकी सब सो रहे थे, वो अकेले ही उस अनजान राह पर निकल पड़ा। जाने से ठीक पहले उसके एक करीबी दोस्त की कही बात उसके कानों में गूंज रही थी। और ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सच्ची और डरावनी हकीकत थी। उस पहाड़ पर जाना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना था। अब दोस्त की ये बात सुनकर पीपू को डर तो लगा। एक पल के लिए उसके कदम भी डगमगाए, लेकिन उसके अंदर अपने सपने को पूरा करने की जो आग थी ना, वो उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसलिए वो रुका नहीं। वो निकल तो पड़ा, पर कुछ ही दूर जाने पर पीपू को एहसास हो गया कि ये सफर ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उसका आराम का दायरा अब बहुत पीछे छूट चुका था और उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। रास्ते में उसके सामने एक नहीं बल्कि 3 बड़ी मुश्किलों की दीवार खड़ी थी। हड्डियां कंपा देने वाला बर्फीला तूफान, बर्फ के नीचे छिपी वो जानलेवा दरारें, और इन सबसे ज्यादा खतरनाक था अकेलापन और मन में धीरे धीरे बैठता हुआ डर। चारों तरफ वो अंतहीन खामोशी, और उस अकेलेपन में एक पल ऐसा आया जब पीपू टूट गया। उसे लगा शायद मेरे दोस्त सही थे, शायद यहाँ आकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले होता है। ठीक उसी पल जब पीपू लगभग हार मान चुका था, जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सिर्फ दिन नहीं बदला, पीपू का इरादा भी लौट आया। उसके अंदर से जैसे एक आवाज आई, एक नया मंत्र कि डर गए तो सब खत्म, और एक कदम और बढ़ाया तो जीत। बस यही एक सोच उसकी हिम्मत बन गई और उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। और बस इसी हिम्मत के सहारे पीपू हर मुश्किल को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा। तो अब देखते हैं कि इस संघर्ष का उसे क्या इनाम मिला। आखिर वो कौन सा खजाना था जो उस चोटी पर उसका इंतजार कर रहा था। और आखिरकार इतनी मुश्किलों और इतनी मेहनत के बाद वो पल आ ही गया। पीपू उस चोटी पर पहुंच गया जिसका उसने दिन रात सपना देखा था। और उस चोटी से जो नजारा दिखा ना, वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। नीचे दूर तक फैला नीला समंदर, उसके अपने साथी जो अब नन्ही नन्ही बिंदियों जैसे लग रहे थे, और चारों ओर बर्फ का अंतहीन विस्तार। यही था उसकी सारी मेहनत का इनाम। उस ऊंचाई पर खड़े होकर पीपू को एक बहुत गहरी बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि अगर जिंदगी में कुछ वाकई बड़ा हासिल करना है तो अपने आराम के दायरे को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ता है। और ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ पीपू के लिए नहीं, हम सबके लिए है। पीपू की कहानी हमें उस शिखर पर छोड़ जाती है जिसे उसने जीत लिया, पर ये अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई शिखर होता है जिसे हम पाना चाहते हैं। सवाल ये है कि वो शिखर कौन सा है और क्या उसके लिए पहला कदम उठाने की तैयारी है।